नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। रामविलास पासवान दलितों के नेता अब तो नहीं है, लेकिन उनकी विरासत, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जंग मची है। जंग छिड़ी है तो उनके भाई पशुपति पारस, जिन पर भरोसा करके उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, और रामविलास पासवान के बेटे यानी पारस के भतीजे, जो उनकी विरासत के वाकई हकदार हैं, वैसे उनके पुत्र, इकलौते पुत्र चिराग पासवान के बीच छिड़ी जंग एनडीए का सिरदर्द तो बनी ही है, लेकिन राजनीति इस कदर हो चुकी है कि राजनीतिक पार्टियां इसमें स्वाद और चटखारे ले रही हैं। जंग के बीच में ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जो दौर आया है वो ये कि रामविलास पासवान की अभी उनकी जयंती पर जो आयोजन किए गए, उसमें से ये निकल के आया कि पशुपति कुमार पारस, जो उनके सहोदर भाई और उनकी विरासत के मालिक हकदार दिखते जा रहे थे, उनके दल में लगातार बिखराव की शुरुआत हो चुकी है और मजबूरन उन्हें अपने संसदीय बोर्ड को भंग कर देना पड़ा है ताकि दल से और लोग छोड़कर दूसरी तरफ न भागे। लेकिन यहाँ ये चर्चा करना महत्वपूर्ण होगा कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत के इकलौते और वाकई जो उनके वारिस हैं, उनके इकलौते पुत्र चिराग पासवान, उनकी तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। उनकी छवि, उनकी अपनी शैली और उनमें कुछ ऐसा हुनर देखकर जनता भी उनकी दीवानी होती चली जा रही है। और राजनेताओं का क्या है, जो मौका दे दे, जिनकी तरफ उनकी जीत आसक्त हो जाए, जिनके साथ रहने से वो जीत का डंका बजा सके, वैसे लोगों की तरफ भागने की प्रवृत्ति चुनावों में दिखने लगती है। रामविलास पासवान की विरासत के बूते राजनीति करने वाले और संसद और विधानसभाओं में पहुंचने वाले लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें जीत मिले, और इसलिए वो चिराग पासवान का रुख करते नजर आ रहे हैं। अभी वीणा देवी ने संसदीय बोर्ड को छोड़ करके पारस का साथ छोड़कर, यानी चाचा को छोड़ भतीजा की तरफ अपना रुख किया है, और इसके साथ ही ये पेंच शुरू हो गई है कि पशुपति पारस को छोड़ने वालों की होड़ आने वाले समय में मचेगी और चिराग के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जाएगा। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि एनडीए की मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक दोनों के बीच में सुलह का कोई खास इंतजाम नहीं किया है। भरसक वो देखना चाहती है कि किस मुकाम तक पहुंचते हैं दोनों और कहां किसका पलड़ा भारी है। स्वाभाविक भी है, जो जिसके हाथ में तराजू होता है वो बाट और बटखरे के बीच में इस तरह का माप तोल तो करेगा ही। लेकिन खास बात यही है कि अभी भारतीय जनता पार्टी जितना देख सकती है, उससे आगे जाकर इन दोनों के बीच में कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है कि दोनों एक मंच पर और इकट्ठे हो सके। हालांकि इनके समर्थक, दोनों ओर के लोग जो इनके साथ जुड़े हैं, वो चाहते हैं कि पार्टी एक हो जाए
और एक ही बैनर तले, एक ही विरासत के साथ, एक ही नारे और झंडे के साथ ये चुनाव मैदान में उतरें। शायद उसका नतीजा बेहतर हो सकेगा, लेकिन दिख तो नहीं रहा है ऐसा। और ऐसा नहीं दिखने की वजह से ही अभी भाग दौड़ मची है और आने वाले समय में भाग दौड़ और तेज होगी जब 5 राज्यों के नतीजे, 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके नतीजे सामने आ जाएंगे और लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ होती चली जाएगी, तब भगदड़ और मचने वाली है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि पारस यानी चाचा के साथ जो जनाधार है वो रामविलास पासवान के भाई के बदौलत ही है। उनकी अपनी विरासत उनके पुत्र के साथ ज्यादा टिकी हुई है और वो मजबूत भी होती चले जाएगी। संभवतः यही वजह है कि पुत्र रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की तरफ नेताओं की दौड़ कहीं ज्यादा लग रही है और ऐसी सूरत में निश्चय ही आने वाले दौर में ये दिखेगा कि पशुपति पारस, जिन्होंने कभी लोक जनशक्ति पार्टी का विभाजन कर 6 में 5 सांसदों को अलग कर लिया था, अपने पाले में कर लिया था, उनमें से अधिकांश चिराग पासवान की तरफ नजर आएंगे और संभव ये भी हो सकता है कि चुनाव आते आते पारस कहीं अकेले न पड़ जाएं। अब देखना ये महत्व हो जाएगा कि वैसी स्थितियां बनती है या फिर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व कोई ठोस पहल करके दोनों चाचा भतीजों को एक मंच पर लाता है, दल का एकीकरण कर पाता है, क्योंकि इसके ही फायदे भाजपा को भी मिलेंगे और जितनी भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जाएंगी उससे भाजपा को सरकार बनाने में सहूलियत होगी, उसके आधार को मजबूती प्रदान करेगी। और इसीलिए अब ऐसा जो अभी नजारा दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के इंतजार के कारण ही है। संभव है कि इसमें ज्यादा देर ना लगे, लेकिन भगदड़ जब मचेगी तब स्वाभाविक है कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को पहल करनी होगी और तब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि होता क्या है, चिराग पासवान का पलड़ा भारी होता है या पशुपति पारस का। लेकिन हाँ, जो बातें मैंने आपके साथ साझा की हैं, अपना जो पक्ष रखा है, भरसक उसकी तरफ ही आकर्षण ज्यादा होगा भाजपा नेतृत्व की पहल का और उसी से कोई रास्ता भी निकल पाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं देना हमें न भूलिएगा। फिर किसी और विषय के साथ हम आपसे कल बातचीत करेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।